हेलो, आई एम रश्मि। मैं आपको पेज नंबर 26 वाचन करने जा रही हूँ। इससे पहले हमने 24 और 25 की वीडियो बनाई थी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मैं थोड़ा दोबारा से वाचन कर देती हूँ, पढ़ देती हूँ। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 990 निश्चय किया। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए गए हैं। अंत साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडिया सत बखाना देहि रुद्र प्रसंत ज्वाड़ा। अमड़ा गमड़ा रा तेन बिखंडिया तो ही बिड़ा लाजाई भड़ई हाउ पंडित। यानी ये किसने सरोज ब्रज भी नाम इसका रखा गया। ये सिद्धों में सबसे पुराने सरस हैं जिनका ये दोहा है। जहि मन पवन न संचरे रवि शशि नहीं प्रवेश। तहि बट चित विसाम करूँ सरेव करेव विषे घोर अधेर चंद मणि जिमि उज्जो करे परम महासुहि याड़ू करे दुरिया शेष हरे जयवंत चे नौ जाय सो अज रामय होई गुरु उपजे विमल सो यह रण कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। ये त्रिपटाचार्य राहुल संस्कृतान का व्याख्या चौपाई था और दोहा। दक्षिण मार्ग छोड़कर ग्रहण उपदेश कह रहे हैं। दक्षिण मार्ग छोड़ने का जो उपदेश दिया उन्होंने अपने दोहे में। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल चिराऊ सहबे मुकाल। उजी छाड़ी माँ लेऊ रे बक नियाही बोली माँ जातुक रे रंक। यानी ये भी राहुल संस्कार था। लुहिप्पा या लुहाप्पा संबंध 830 के आसपास। ये गीत का इसमें वर्णन किया गया। गीतों का जो लुहिप्पा कहा। कावड़ तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए बैठो काल दी आवु महसुक परिणाम लुई भड़े पुछ ही जाड़। तो इस तरह से भाव न होई अभाव रह जाई आये सबे को पंडित आई लुई भाड़े भट दुखल बिड़ावा ती ढाए मिलसे लड़गार। यानी ये है लुहिप्पा का गीत दोहा। विरूपा का संवत 900 के लगभग। लुहिप्पा या लुप्पा थे 830 में। लुहिप्पा और इस तरह से विरूपा संवत 900 के लगभग थे। उन्हें वरुण प्रेरित अंतर्मुखी साधना की पद्धति देखिए। उनके उन्होंने लिखा कि इनके रामचंद्र शुक्ल ने कि वर्णित प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति यहाँ पे देखिए। सहजे थिर करी वरुणी साध अज रामर किसका है? विरूपा का। अज रामर होई हिट कांध धमसी दुहरत जीव देखय आइल गहरे अपड़े बहिया 64 घड़ी देत पसारा पैठल गहरह नहीं निशारा। किसका है? विरूपा का। सहजे थिर करी वर्णी और इंड में है पैठल गहरह नहीं विसारा। दूसरा कड़प्पा का बानी है जो कुछ खंडों के नीचे उदित की गई है, जो 900 के संबंध है। एकड़ा की मंत्रा तंत्र डाड़ा जिसमें ऋया धरड़ी लई केल करन ऋय घर घरड़ी जाब ड़ा मई ताब की पंचड़ा बिहरिज जिम लोड़ बिलई पढ़ई तिम धरई लई चित समरस जाय तखड़े जड़ पुड़ू ते समनित। ब्रजायन की योगतन साधना में मध्य तथा स्त्रियों का विशेष डोमनी रचकी आदि का अबाध सेवन एवं आवश्यक अंग था। सिद्ध कड़प्पा डोमनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं।
सिद्ध किसका? कडप्पा डोमनी का गीत। देखिए कैसे है। नगर बहोरी डोबी तोहरी कुड़िया छाय, छो ही जाई सो बाह नड़िया, अल्लो डोबी तोय सम करीब मासांग, निघड़ा कड़ा कपाली जोई लाग, एका सो पद्मा चौसठी पखुड़ी, चढ़ी तड़ी चढ़ी नचावे डोबी बपुड़ी, होली डोबी तो पुछमी सद्भावे, आइसिस जसी डोबी कहरी नावे। अर्थात कडप्पा डोमनी का ये गीत नगर बहोरी और इंड में आइसिस जासी डोबी कहरी नावे, यानी नगर बड़ोरी और डोबी तही गुड़िया छाय, ये है कडप्पा का। उसके बाद है इसकी दूसरा पंक्ति दूसरे और गीत का। गंगा जामुन माझ रे भई नाई, गंगा जामुन माझे रे भई नाई, तह बुडलिल मतिंग बोये लीले पार कराई, बहुतू डोबी भइलो डोबी बाट न भइल उछार, सदगुर पाव पे जबई पिगु जुड़ो उरा कागा। इसका भी किसका है ये? कडप्पा का डोमनी का, कडप्पा डोमनी का। कावा नवड़ी खाट मन करियाल, सदगुर बावड़े घर पतवाल, चिव थिर कर गहुरे नाई, अन्य उपाय पार रह जाई। इस प्रकार कपालिक जोगनियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती हैं, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण और गोपिया का। तो ये हमने दोबारा से वाचन किया। अब हम अगले पेज पे आ गए 26 पे। तो मैं यहाँ पर शुरू करती हूँ वाचन करना। मेरा नाम रश्मि है, मेरा नाम रोशनी है, रोशनी, और जो घर का नाम है, और मेरा जो वैसा नाम है मार्कशीट वाला किरण सिंह है। राग देश महिलास छार, परम भीख लवे मुक्ति हार, मरिया जासु नवड़ घरे छाल, माओ मरिया कर मैल कबाल, घोड़ा घड़ के भीत बिहार देखिए, नाड़ी शक्ति निव धरि खड़े, अनह डमरू बजाए वीर नादे, कड़ कपाल जोग पाइठ अचरे, देह नसरी बिरहे कपड़े। ये सब किसका है? राग देश मोह लक्ष्मी लाइच्छा, ये है आपका किसका है? ये आपका है कडप्पा डोमनी का। नाड़ी शक्ति दीव है, ये भी कडप्पा। ससुरी नींद गेल, ये भी कडप्पा। रहस्यमय समान प्रवृत्ति के अनुसार ससुरी नींद गेल, बहुरी जगाऊ, कनेट चोर निकल पाऊ, ये कुरिप्पा का है, ठीक है, जो 900 के संबत था। दिवसई बगुड़ी कड़े डरे भाव, रति भैले कमरू जाए, ससुरी निंद गेल बहुरी जगऊ, कनेट चोर निकला गई मंगाव, दिवसई हौड़ी कड़ाई रे भाव, रति भले कामारु जाओ। ये कुरिप्पा का है, कुरिप्पा का है। श्याम मगियों की समान प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध ततिपा की अटपटी वाणी सुनिए। किसकी वाणी? ततिपा की। बेग संसार बहड़िल जाए, दुहिल दूध के बेट समाए, ततिपा का पंक्ति है। बलद बिहाइल गाव भाजे, पिटा दुहियन एतिन साझे, जो सो बुद्धछिन सो धनि बुद्धि, जे से ते चोर शिव साधी, निते गिने पेला पीसे जुई, ढेढ़ा पाए गीत बिरले बुझाए, यानी बड हिल जाओ, जहाँ आए हो ततिपा का है। दुहिल दूध के बेटे समाए से ततिपा का है। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किए तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्ध और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्व की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालक करते हैं। प्रज्ञान में आकार महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ।
प्रजा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निवाड़ के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। 3 अवयव कौन है? शून्य, विज्ञान और महासुख। 3 अवयव ठहराए गए निर्णय के, निवाड़ के। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा था, पर बर्ज्यान में निवाड़ के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। किसमें? ब्रह्मांड के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख के 100 गुना कहा गया, पर बर्ज्यान में निवाड़ के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियाँ सहित देवताओं के युगनबद्ध स्वरूप की भावना चली और उसकी नग्न मूर्ति सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगे, जो कहीं कहीं अब भी मिलते हैं। रहस्य यह गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुहा समाज एक स्त्री समाज स्थान स्थापन होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मदपान के साथ अनेक विभत्स विधान ब्रजयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का, जिसे शक्ति योगिनी का महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेतित दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे कौन? कावा, तरुअर, पंच बिड़ाल, ये दूसरी वाणी भी बताया करते थे। सार्वभौमिक प्रवृत्तियों के संकेतित दूसरी वाणी भी बताया करते थे। कावा, तरुअर, ये पंच बिड़ाल बौद्ध शास्त्र के ऊपर पंच, आलस, हिंसा। पंच बिड़ाल के अर्थ है आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। ये 5 चीज़ को मिलाकर पंच बिड़ाल कहते हैं। पहला आलस, दूसरा हिंसा, तीसरा काम, चौथा चिकित्सा और 5वां मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी की सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्र में विकारों की बधी संख्या गंगा, जमुना, माझ, भैया रे नाई, ये सरप्पा का है, और ततिया का है कावा, तरुअर, पंच बिड़ाल। गंगा, जमुना, माझ रे भाई, सरप्पा। इला पिघल के बीच रूप नाड़ी के मार्ग में शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को सांध्या भाषा कहते थे। पिघला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी वाणियों को भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्घोषित थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रार्थ विद्वान पर से हटकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों के जमाने का प्रत्न सरह के इस वचन घट से ही बुद्ध है। वचन घट में ही बुद्ध है, सरस की वचन से। यह नहीं जानता कि आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्जा कहता है कि मैं पंडित हूँ। मैं स्पष्ट लगता है कि यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बोध में ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। उनका कहने का मतलब है जो नंग तस्वीर और ये सब लोग वासना को, काम को जो भक्ति और वो मानते थे, उनको उन्होंने निर्लज कहा। जो ये कौन मानते थे? सिद्ध। इस तरह से बौद्धों की ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। ये जो पंक्ति है यह इसमें ये बताया गया है। पत्यात वेदो भगवान उपमर्जितम प्रभुः सर्वांग सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगत्पति श्रीमान ब्रज सत्योस असो व्यक्त भाव प्रकाश का।
व्यक्ति भाव अनुगत तत्व सिद्ध द्वारिकाप की शिष्य सहज योगिनी चिंतकृत है। सहज योगिनी सरहा का है। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं वहाँ चित्त को विश्राम करने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बक टेढ़ा मार्ग। ऋजु मतलब सीधे दक्षिण, ऋजु का मतलब सीधे दक्षिण और बक का मतलब टेढ़ा मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कडप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विरह क्या करेगा। ब्रजयान में महासुख व दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगंध स्त्री पुरुष का आलिंगन व जोड़। युगंध माने होता है स्त्री पुरुष का आलिंगन व जोड़। युगंध माने स्त्री पुरुष का आलिंगन व जोड़ की भावना की गई। यानी इसमें प्रतीक यह खड़ा किया गया कि स्त्री पुरुष की आलिंगन व जो जोड़ा होता है उनकी भावना इनमें आया और उनकी तस्वीरें बनाई गई मूर्तियाँ। कडप्पा का यह वचन कि जिमी लोड़ बिल जाई पाड़ यही तिमी घड़ी लई चित, यानी किसका, कडप्पा का वचन है। जिमी लोड़ बिलाई पाड़ यही तिम घड़ी लई चित इस सिद्धांत का घोतक है। कहने की तो कडप्पा का क्या वचन है, जिमी लोई बिजाय पड़ी यही तिम घड़ी लई चित। इस सिद्धांत का घोतक कहने की आवश्यकता नहीं कि कौन कपालिक आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले। कैसा ही सिद्ध और सात्विक धर्म हो, गुहा और रहस्य के प्रवेश में वह किस प्रकार विकृत और पाखंड हो जाता है, ब्रजयान इसका परिणाम है। गोरखनाथ के नाग पंथ का मूल भी बौद्ध की यही ब्रजयान शाखा था। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरचपा भी गिन लिए गए। गोरखनाथ में गोरचपा भी गिन लिए गए, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर दिया। योगिनियों की इस हिंदू शाखा की ब्रजयानियों में अश्लील और विभल विधाओं से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव भक्ति की भावना के कारण कुछ सिंगारवाड़ी भी नागपंथी के किसी ग्रंथ में शक्ति मार्ग के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पंतजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग प्रवर्तक किया। ब्रजयानीय सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बलनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। झांसी की पद्मावत में बलनाथ का टीला आया। क्या आया था झांसी पद्मावत में? बलनाथ का टीला। और बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक कहाँ तक प्रसिद्ध रहा? पंजाब के नमक पहाड़ों के बीच। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल संस्कृतार ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपस कथा। किसकी पुस्तक? ब्रजयानी सिद्धों की पुस्तक का क्या नाम था? रत्नाकर जोपर कथा, जिनके अनुसार मीननाथ के पुत्र मच्छेंद्रनाथ, किसके पुत्र थे? मीननाथ के पुत्र कौन था? मच्छेंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और क्या काम करते थे? मछुआरे यानी मछली पकड़ते थे और चरपाटियों के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। किसके सिद्ध होकर? चरपट्टीपा का। पर सिद्धों की अपनी सूची में संस्कृतान ने ही मत्स्यांध के जलंधर का शिष्य लिखा। लाहौर संस्कृतान ने मच्छेंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा। लाहौर संस्कृतान ने क्या लिखा? मच्छेंद्र को जलंधर का शिष्य। और वैसे मच्छेंद्र किसके शिष्य थे?
चरपट्टी के शिष्य थे। और उन्होंने क्या लिखा, संस्कृतान ने लिखा कि मच्छिंद्र जलंधर के शिष्य थे। जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता था, गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्र नाथ थे। यह तो प्रसिद्ध ही है। संस्कृतान जी ने मीननाथ या मीनप्पा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना। किसको माना? संस्कृतान ने मीननाथ के मीनप्पा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय अर्थात 900 के आसपास माना संवत। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थित किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनप्पा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत संभव हो सकता है कि गोरछप्पा और चौरंगिप्पा के नाम पीछे से जुड़ गए और मीनप्पा से मच्छिंद्र का नामासाम के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडी में संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और सब सिद्ध की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्षा और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। किसका विवरण नहीं है स्टडी में? गोरक्षा और चौरंगी का। सिद्धों की नामावली में इनका सिद्ध की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्षा और चौरंगी का नहीं है। अतः गोरखनाथ समय निश्चित रूप से विक्रमी के 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। यानी बता रहे हैं इसलिए उनका जो विक्रमी 10वीं शताब्दी ये हमको मानते नहीं बनता, पर हम इसको नहीं मान रहे हैं, पर लिख रहे हैं। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1398 ये अपने को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में कहा। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम में बताई है। आदिनाथ पहले आए, फिर मच्छिंद्र नाथ आए, फिर गोरखनाथ आए, फिर ज्ञानीनाथ आए, फिर निवृत्तिनाथ आए, फिर ज्ञानेश्वर आए। पहले कौन आया? आदि, फिर मच्छिंद्र, गोरख, फिर नैनीनाथ, निवृत्तनाथ, ज्ञान। आदि, मच्छिंद्र, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तनाथ और ज्ञाननाथ। इस महाराज परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ कब आता है? महाराज पृथ्वीराज के पीछे गोरखनाथ का नाम आता है। नाथ परंपरा में मच्छिंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। नाथ परंपरा में मच्छिंद्र के गुरु जलंधर हैं, यानी जल में थे जलंधर, इसलिए उनका नाम हुआ रखने के लिए। भेट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे। सब बातों का विचार करने पे हमें ऐसा प्रतीक होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर से चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ कहा। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मच्छिंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनप्पा के गुरु चरपटनाथ हो सकते हैं, पर मच्छिंद्र के गुरु जलंधर ही थे। संस्कृत्यानी जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया वह मीनप्पा का राजा देवपाल का समायिक और मच्छिंद्र का पिता मानकर मच्छिंद्र का मीनप्पा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेष कुछ पीछे गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अभी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तक के नाम गिनाए गए हैं। किस में गिनाए हैं? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए जिन्होंने मार्ग दिखाए।
गुरु नागार्जुन, नाम क्या है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। कौन कौन है? नागार्जुन पहले, फिर जड़ भारत, फिर हरिश्चंद्र, फिर सत्यनाथ, फिर भीमनाथ, फिर गोरक्षनाथ, फिर चरपट, फिर जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन संवत 702 में प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद इस बात से पता लगता है कि महमूद इतिहास की इस बात से पता लगता है कि महमूद गजनबी ने भी कुछ पहले सिद्ध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनबी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर से किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम की जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मुइनुद्दीन ने अजमेर आने और अपनी सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाले भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्ध और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियाँ चली जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी की करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। नमस्कार। अब अगला वीडियो अगले दिन। आशा करती हूँ कि ये आपके उपयोगी होगा।